आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो शायद कई लोगों को अपनी गर्मियों की छुट्टियों की याद दिला दे। पर यह सिर्फ छुट्टियों की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें परिवार में प्यार के असली मतलब के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक परिवार में प्यार सबके लिए हमेशा एक जैसा बराबर होता है? सोचने वाली बात है ना? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है गर्मी की छुट्टियों से। स्कूल खत्म हो चुके हैं और बच्चों में एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है। कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं राहुल और कीर्ति। तो होता यह है कि उनको दो जगह से बुलावा आता है। एक फोन आता है दादा दादी का और दूसरा नाना नानी का। दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे इस बार छुट्टियां उनके साथ बिताएं। और बस फिर क्या था, एग्जाम खत्म, बैग पैक और शुरू हो गया गांव का मजेदार सफर। ट्रेन चल रही है, हरे भरे खेत पीछे भाग रहे हैं और राहुल कीर्ति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहे। चलिए तो अब पहुंचते हैं उनके पहले स्टॉप पर, दादा दादी के घर। देखते हैं यहां छुट्टियां कैसी बीतती हैं। वाह, घर पहुंचते ही क्या जबरदस्त वेलकम होता है बच्चों का। दादा दादी प्यार से गले लगाते हैं, ठंडा ठंडा नींबू पानी मिलता है और तो और आइसक्रीम का सरप्राइज भी। गर्मा गर्म समोसे, चाट और रात में मीठे मीठे आम। बच्चों को तो लगा भाई इससे बढ़िया छुट्टियां तो हो ही नहीं सकती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। बस एक ही दिन बीता था और जो प्यार पहले दिन बरसा था वो अचानक से कहीं गायब सा होने लगा। असल में हुआ ये कि दूसरे दिन घर पर बुआ और उनके बच्चे आ गए और उनके आते ही सारा ध्यान उन पर चला गया। अब खाने के वक्त कजिन्स को ज्यादा आमरस मिलता है, राहुल कीर्ति को कम। एक चॉकलेट लेने पर दादाजी डांट देते हैं, कहते हैं ये दूसरों के लिए थी। और तो और जब खेत पर जाने की बारी आती है तो कजिन्स को ले जाते हैं और राहुल कीर्ति को घर पर ही छोड़ दिया जाता है। और ये भेदभाव तब और भी ज्यादा छुपता है जब खाने के वक्त दादाजी कहते हैं, तुम तो बड़े हो गए हो, अपने हाथ से खाना सीखो। वहीं दूसरी तरफ वो बुआ के बच्चों को अपने हाथों से खिला रहे होते हैं। अब ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर सोचिए बच्चों के दिल पर क्या बीती होगी। खैर, दादाजी के घर से अब ये लोग निकलते हैं नाना नानी के घर के लिए और यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ घर पहुँचते ही नानी उनकी आरती उतारती हैं, पैर धोती हैं, एकदम प्यार से। नाना जी खुद सबके लिए आमरस बनाते हैं। और हाँ, बिल्कुल बराबर बराबर। मतलब आते ही बच्चों को वो अपनेपन और बराबरी का एहसास हो गया जो उन्हें कहीं और नहीं मिला। और सोच का फर्क देखे, जब बच्चे बगीचे से आम तोड़ रहे थे तो किसी ने टोका, पर नाना जी ने क्या कहा, अरे खराब कैसे होंगे, बच्चे खुशी से तोड़ रहे हैं और बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या है। क्या कमाल की बात है, एक घर में इसी बात पर डांट पड़ी थी और यहां उनकी खुशी को सबसे ऊपर रखा गया। और रात का सीन तो और भी प्यारा था। हॉल में गद्दे बिछ गए हैं और नाना नानी और चारों बच्चे सब एक साथ लेटकर कहानियां सुन रहे हैं। दादाजी के घर पर तो जगह की कमी का बहाना था, पर यहाँ दिल में जगह थी। तो अब तक तो ये साफ हो ही गया है कि दोनों घरों के अनुभवों में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये देखिए, एक तरफ दादाजी का घर, दूसरी तरफ नाना जी का। खाने में भेदभाव, खेलने पर डांट, बाहर घुमाने ले जाने में फर्क। मतलब हर छोटी बड़ी चीज में कितना अंतर था। एक जगह प्यार कुछ लोगों के लिए था और दूसरी जगह प्यार सबके लिए बराबर था। छुट्टियां तो खत्म हो गईं, बच्चे घर लौट आए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। बच्चों के दिल की एक छोटी सी बात ने एक बहुत बड़े सच को सामने ला दिया। एक दिन बच्चे आपस में बात कर रहे थे और उनकी माँ ने सुन लिया। वो कह रहे थे, मम्मी नाना नानी ना दादा दादी से ज्यादा अच्छे हैं, वहां कितना प्यार मिलता है, यहाँ तो सब अलग अलग सा लगता है। सोचिए, ये मासूम शब्द एक बड़े खुलासे की वजह बन गए। और कमाल की बात यह हुई कि जब ये बात बुआ ने सुनी तो उन्होंने भी हामी भरी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके ससुराल में भी उनके साथ ऐसा ही भेदभाव होता है और ये कितना दर्द देता है। तब जाकर एहसास हुआ कि सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, ये तो कई घरों की हकीकत हो सकती है। और बस यही वो पल था जब अपनी ही बेटी और अपने ही पोते पोतियों के मुंह से ये सच्चाई सामने आई तो दादा दादी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद घर का हर बच्चा उनके लिए बराबर होगा। और इस एक माफी ने परिवार को फिर से जोड़ दिया। ये दिखाता है कि प्यार और समझ में कितनी ताकत होती है।
ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई कि जब बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव होता है तो उनके मन पर इसका कितना गहरा और लंबा असर पड़ता होगा। इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।